Hello everyone. So this is lecture number 4 and right now we are doing 3.1 का sum number second. Let's understand the sum. It is very easy sum. ठीक है? Maybe we will few things we'll do orally in this particular sum. देखते हैं. They are saying that point O is the center of the circle. I'll go bit fast for this. R, M and R and R tangent segment और ये दोनों इक्वल होते हैं. ये लास्ट लेक्चर में समझाया था. एंड आगे है ओ आर का लेंथ दिया है 10, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे रेडियस नजर नहीं आ रहा है डायग्राम में, सो वी हैव टू ज्वाइन. सो इन द डायग्राम इफ यू सी, इफ आई ज्वाइन ओ एम and ON, they are the radius, and both of them are how much? 5 centimeter. After that, they are saying, यहाँ पे लिखते दो, even this is 5 centimeter. They are saying that first question, what is the length of each tangent segment? See, right now I said RM and RN are equal. जो भी लेंथ RM करेगा RN का वही रहेगा. तो कोई एक फाइंड करते हैं. अभी RM फाइंड करते हैं. ठीक है, वो थोड़ा इजी है. इजी मतलब ठीक है, ये भी फाइंड कर सकते हैं. Now if you see, RM is a tangent and OM is the radius. अगर ध्यान से देखो, एक रेडियस है और एक टैंजेंट है, वहां पे एंगल कौन सा बनेगा? 90 डिग्री. Now look at triangle OMR. Is it a right angle triangle? Yes. So which theorem we can apply? Pythagoras theorem. तो आपको मालूम है कैसे यूज करते हैं. पहले ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल OMR, इन ट्राइंगल OMR, एंगल OMR इज इक्वल्स टू 90. इसका रीजन क्या है? टैंजेंट थियरम. अभी फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फॉर्मूला सबको पता है. अच्छा, ये ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा रहेगा? OR. कैसे पता चला? 90 के सामने वाला साइड. तो आएगा OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर. रीजन में लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. OR का लेंथ दिया है 10 स्क्वायर, OM का लेंथ दिया है 5, तो 5 स्क्वायर. RM तो हमें फाइंड करना है. 10 स्क्वायर होता है 100 इज इक्वल्स टू 25 प्लस RM स्क्वायर. ये 25 लेफ्ट में जाएगा तो क्या होगा? माइनस. सो RM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 minus 25. Therefore RM square is equals to 75. Therefore ये स्क्वायर वहां पे जाएगा तो क्या होगा? रूट में कन्वर्ट होगा. अभी सबको पता होना चाहिए ये 75 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है. तो क्या करेंगे हम लोग? फैक्टराइज करेंगे उसको. लेट्स फैक्टराइज. पहले 75 के फैक्टर्स निकालो. ये जाएगा 3 के टेबल में. 3 2 जा 6, 7 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. Therefore RM is equals to रूट ऑफ 75 मैंने स्प्लिट कर दिया उसके फैक्टर्स. 3 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट? अभी जोड़ी हमें बनाना है. वी हैव टू सी, जो जोड़ी में है वो एक बार आ जाएगा. जैसे इसके पास जोड़ी है, 2 5 है ना, तो उसमें से 5 एक बार आएगा. अभी 3 के पास, उसके पास जोड़ी नहीं है, तो क्या रहेगा? वो अंदर ही रहेगा. Therefore RM is equals to, यहाँ पे जोड़ी था उसके लिए बाहर आ गया. 3 के पास जोड़ी नहीं है तो रूट में रहेगा सेंटीमीटर. तो ये तुम्हारा पहला आंसर 5√3 सेंटीमीटर RM का लेंथ. वो लोग ने क्या पूछा? ईच टेंजेंट सेगमेंट, मतलब RM का लेंथ और RN का भी. मैंने पहले ही बताया दोनों इक्वल है. जो भी RM का है RN का भी वही है. पहले तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल क्यों है? रीजन में आएगा टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम की वजह से. लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया है, नहीं देखा तो देख लो तो ही ये समझेगा. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. अभी सेकंड, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO? चेक करो, MRO, ये एंगल का मेजर कितना रहेगा? अभी फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, एक बार देख के आओ. समथिंग कॉल्ड एज कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90. उसमें क्या है मालूम है? पहले तो ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल OMR, इसमें OR क्या है? हाइपोटेन्यूज. पहले मैं सब निकाल देता हूँ. हाँ, अभी चेक करो, ये 90 है ना, यहाँ पे ये हो गया 90.
ये ट्राइंगल चेक करो, ट्राइंगल ओ एम आर, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ओ आर। अब वही ट्राइंगल में अगर देखो तो ये जो साइड है ओ एम, इट इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। जो भी हाइपोटेन्यूज का लेंथ है उसका क्या है, ये हाफ। और हमने पढ़ा था, ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90, कोई भी लेंथ अगर हाइपोटेन्यूज का हाफ है, ठीक है, कोई भी लेंथ अगर हाइपोटेन्यूज का हाफ है, उसके सामने वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल, इसके सामने ये ना, वो हमेशा कितना रहेगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये है कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एंगल एम आर ओ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और रीजन में क्या लिखोगे, ऑफ कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90, 30, 60, 90 थ्योरम, थ्योरम, ये रीजन में लिखना है। तो एम आर ओ भी हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, एम आर एन, ये पूरा एंगल चाहिए पूरा। चलो बताओ, तुम लोग बताओ पूरा कितना रहेगा, करेक्ट 60। लेकिन मेरा क्वेश्चन है 60 के लिए ये 30 होना चाहिए, आप लोग को कैसा पता चला ये 30 है, यस सिंपल है ना। वापिस अब ये ट्राइंगल में वापिस से वही अप्लाई करेंगे, ये 90 है, ठीक है, और ये हो गया, ये ट्राइंगल में ये हो गया हाइपोटेन्यूस। वापिस से ये साइड ओ एन, हाइपोटेन्यूस का क्या है, हाफ। तो कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 से सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये पूरा एंगल ये दोनों को ऐड करके हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखना क्या कैसे, एंगल नहीं, पहले वो लिखना पड़ेगा, ये 30 आया कैसे, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है, वी गेट, सिमिलरली वी गेट ये वाला एंगल, ये दैट इज एन आर ओ। सिमिलरली वी गेट एन आर ओ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, जो हमें फाइंड करना है एंगल एम आर एन, ये पूरा एंगल is equals to divided into टू स्मॉलर एंगल्स। एक तो है एम आर ओ, दूसरा है एन आर ओ। तो हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो एंगल एम आर ओ व्हेन आई से स्प्लिट मतलब उसको ऐड करेंगे विद एंगल एन आर ओ। जब भी हम लोग एंगल को ऐड करते हैं उसका रीजन लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अब से वैल्यूज डालना और हो गया। Therefore angle MRN is equals to MRO 30 है, बराबर के नहीं, ये रहा, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सो 30। और अभी अभी हमें NRO कितना मिला, 30, दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 60। डन, इजी। चलो लेट्स गो। अभी एक कॉन्सेप्ट करेंगे, एक कॉन्सेप्ट है थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, ये कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे बहुत सिंपल सिंपल सम्स है यहाँ पे, ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट with the concept first. Let me explain you the concept. अब यहाँ पे पहले देखेंगे टचिंग सर्कल, मतलब दो सर्कल क्या करेंगे, टच करेंगे एक दूसरे को। अभी टच कर रहे हैं, देखो पहला डायग्राम देखोगे तो ये लोग जो टच कर रहे हैं वो एक्सटर्नली टचिंग है, और दूसरे डायग्राम में बी में इट इज इंटरनली टचिंग, बराबर के नहीं। अब हम समझते हैं आराम से। इसमें आपको इफ एंड देन समझना बहुत जरूरी है। वो लोग क्या बोलते हैं, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, अभी पहले एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो एक पॉइंट पे टच हो रहा है, देन मतलब तो क्या होगा, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। उसका मतलब है तीन पॉइंट्स है, तीन पॉइंट्स कौन से, एक तो छोटे सर्कल का सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड बड़े वाले सर्कल का सेंटर, वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पे है मतलब वो कौन से पॉइंट्स है, कोलिनियर, करेक्ट। तो पॉइंट, अच्छा ये कहाँ पे भी आप लेके जाओ सर्कल, सर्कल टच होना चाहिए, ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर। अब पोजीशन से हमें कोई फर्क नहीं गिरता, वो ऊपर होने दो, नीचे होने दो, राइट में होने दो, लेफ्ट में होने दो, अगर सर्कल टच करते हैं मतलब तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर। सो दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ए डैश, बी डैश,
सी, ऐसे हम लोग कोलिनियर दिखाते हैं बिटवीननेस, ठीक है। लेकिन सपोज इंटरनली टच हुआ तो क्या होगा, सेम चीज, ठीक है, फर्क गिरता नहीं है। ऑल 3 पॉइंट्स, कौन सा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, छोटे सर्कल का सेंटर, बड़े सर्कल का सेंटर क्या होगा, एक ही लाइन पे रहने वाला है, पोजीशन से फर्क गिरता नहीं है, ठीक है। वॉट एवर पोजिशन इट इज, ऑल द 3 पॉइंट्स हैज टू बी कोलिनियर। सो बी डैश ए डैश सी। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, देखो सम कैसे रहेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स से सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, और वो लोग पूछे ये आप क्या करो मालूम है, ये सेंटर और ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करके दिखाओ, तो यहाँ पे काम आएगा थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है बिकॉज ऑफ थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। ओ टी इज रेडियस 1, टी ए इज रेडियस 2। अभी हमें ओ ए का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, ओ ए का डिस्टेंस, ये बड़ा डिस्टेंस हमें मालूम है, बड़ा डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर, ओ टी प्लस टी ए, मतलब रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इससे आंसर आपको मिलेगा। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, if the circles touch each other externally, then the distance between their center is equal to their sum। इसका मतलब होता है दोनों को ऐड करके, एक्सटर्नली है तो ऐड करना है, इंटरनली है तो सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। ओ डैश ए डैश टी, ओ टी बड़े सर्कल का रेडियस है R1, ए टी छोटे सर्कल का रेडियस है R2। अगर हमें ओ ए डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ये, तो क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स बड़े सर्कल का रेडियस में से छोटे सर्कल का रेडियस माइनस करना है। जैसे मैंने बोला अगर डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर के बीच का, तो आपको क्या करना है, माइनस इंटरनली में। सम देखेंगे समझ में आ जाएगा, चलो फटाफट कर रहे हैं। जैसे देयर आर 2 सर्कल्स, एक बड़ा वाला सर्कल है जिसका लेंथ कितना है 4.8 सेंटीमीटर, और छोटा वाला सर्कल का रेडियस कितना है 3.5। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस 4.8, छोटे वाले सर्कल का रेडियस इज 3.5। क्या बोले, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, बिटवीन देयर सेंटर मतलब कौन सा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत इजी है, टचिंग सर्कल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। लिखेंगे कैसे, ए डैश बी डैश पी, जिससे पता चलता है तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, ठीक है। अब ये कोलिनियर क्यों हुए, तो थियोरम क्या था, थियोरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, ठीक है। ये आपको लिखना है, कंपलसरी है, टचिंग सर्कल, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये हो गया। नाउ वहां डायग्राम में नहीं देखा तो भी चलेगा, आपको डायरेक्टली एपी बड़ा डिस्टेंस, ठीक है, AP is divided into smaller distance, that is AB plus BP। Therefore अभी देखते हैं AP का वैल्यू, A से लेके P, बड़े सर्कल का रेडियस वैल्यू कितना है 4.8, 4.8 दैट इज इक्वल्स टू AB फाइंड करना है, छोटे सर्कल का रेडियस 3.5 माइनस करो, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। सो आई एम नॉट शोइंग दिस, वेरी इजी सम। वैसे ही एक्सटर्नली रहेगा तो क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है ना, तो आप लोग कर लेना। चलो हम लोग एक इंपॉर्टेंट सम देखते हैं अभी, ये वाला प्रॉब्लम सेट 3 का सम नंबर 6। ये मैं पूरा पीपीटी पे करवा रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग बिकॉज इट्स वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 टचिंग सर्कल, याद रखना जब भी 2 टचिंग सर्कल रहेगा, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कौन से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, छोटे सर्कल का सेंटर, बड़े सर्कल का सेंटर, 1 2 and 3, ठीक है, दे आर कोलिनियर। नाउ आर एम टचिंग स्मॉलर सर्कल एट एस, वो सब ठीक है। रेडियाई ऑफ बिगर सर्कल इज 9 एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 2.5। तो बड़े सर्कल में 2 रेडियस है, एक तो है एम आर और दूसरा कौन सा है एम टी, और दोनों का लेंथ कितना है 9। छोटे सर्कल का रेडियस 2.5 है, तो एन टी इज 2.5, दिस इज गिवन टू अस। फर्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ एम टी, अभी आप ही देख लो, एम टी बड़े सर्कल के लिए क्या है, रेडियस, रेडियस का लेंथ ऑलरेडी दिया है,
विच इज हाउ मच 9 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ बिगर सर्कल हो गया इजी. फाइंड द लेंथ ऑफ एम एन. अभी अभी थोड़ा चेक करो. देखो एम एन अगर डायग्राम में देखोगे यू विल नोटिस दैट एम एन इज अ पार्ट ऑफ एम टी. ये सुनो. यस. देयरफॉर बिटवीनेस यूज करेंगे. ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन. बड़े लेंथ एम टी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लेंथ एम एन प्लस एन टी. ठीक है. वैल्यूज जो है सब डाल देते हैं और माइनस करता है. 9 6.5 आएगा. 6.5 यूनिट्स हो गया. ठीक है. नाउ अभी क्या चाहिए? लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट चाहिए. फाइंड मेजर ऑफ एंगल एन एस एम. ये वाला एंगल फाइंड करना है. यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे. ये वाला एंगल. अभी चेक करो. छोटा सर्कल है, ये सेंटर है, यहां तक गया. ये क्या है? रेडियस. ठीक है. और ये क्या है? टैंजेंट. जब भी रेडियस रहेगा और टैंजेंट रहेगा, यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? करेक्ट, 90 डिग्री. टैंजेंट थ्योरम. सिंपल. एंगल NSM इज इक्वल्स टू 90 बिकॉज ऑफ टैंजेंट थ्योरम. डन. अब एक लास्ट बाकी है जो हमने नहीं देखा है. ये फाइंड द रेशियो MS इज टू SR. रेशियो का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. मतलब MS अपॉन SR का लेंथ फाइंड करना है. तो पहले MS का लेंथ फाइंड करेंगे और उसके बाद SR. ठीक है. अभी पहला तो MS आपको ध्यान से देखते हैं. एंड टेल मी, does MS belongs to any right angle triangle? चेक करो. Yes, obviously it belongs to a right angle triangle. So which theorem we can apply? Very good, Pythagoras theorem. NS का लेंथ अपने पास है. ठीक है. सो यहाँ पे ये मैं सॉल्व करता हूँ. देखो कैसे होगा. तो पहले ट्राइंगल का नाम जो एंगल 90 है वो आपको लिखना है टैंजेंट थ्योरम की वजह से. अभी पाइथागोरस थ्योरम में देखो ये हाइपोटेन्यूस हो गया 90 के सामने. तो mn स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर SN स्क्वायर ले लेते हैं प्लस साइड 2 स्क्वायर. कौन सा लेंगे? ये वाला जो हमें फाइंड करना है. MS ले लेता हूँ क्योंकि वो हमें फाइंड करना है. ठीक है. MS लिखता हूँ. SM लिखा तो भी कोई फर्क नहीं गिरता. पाइथागोरस थ्योरम. mn कितना है? 6.5. तो 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू SN दिया है 2.5. तो 2.5 का स्क्वायर. और MS तो हमें फाइंड करना है. अभी देखो इट इज योर चॉइस. ठीक है. यहाँ पे दो तरीके में दिखा रहा हूँ. देयर आर टू वेज. फर्स्ट जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, इसका स्क्वायर निकालो यहाँ पे लिखो, इसका स्क्वायर निकालो यहाँ पे लिखो. अभी दोनों का स्क्वायर आ गया. वो वहां पे जाएगा, माइनस करो, स्क्वायर रूट निकालो, आंसर आ जाएगा. बट पॉइंट में है ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है वैसे करना. सो व्हाट अदर ट्रिक आई एम सेइंग इज, सी व्हाट आई विल डू. 6.5 आई विल कीप इट एज इट इज. 6.5 का स्क्वायर आई विल कीप इट एज इट इज. ठीक है. ये 2.5 का स्क्वायर आई एम शिफ्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अगर लेफ्ट में शिफ्ट किया तो माइनस होगा. 2.5 the whole square, that is equals to MS square. Now if you realize this is in the form of A square minus B square, and I hope you know the expansion of A square minus B square. A plus B, A minus B. तो हम लोग इसको ये वाले में एक्सपांड करेंगे. ठीक है. तो ये इजी होगा कैलकुलेशन. तो A plus B मतलब 6.5 A हो गया प्लस बी के बदला क्या आएगा? 2.5. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो 6.5 माइनस 2.5 दैट इज इक्वल्स टू MS स्क्वायर. देयरफॉर अभी ये ऐड करते हैं. ठीक है. 5 प्लस 5 10, 6 7 8 प्लस 1 9. तो ये हो गया 9. यहाँ पे साइन नहीं है कुछ तो मल्टीप्लाई. अब ये 5 माइनस 5 0 हो गया. 6 माइनस 2 हो गया 4. दैट इज इक्वल्स टू MS स्क्वायर. हो गया. Therefore MS square is equals to 9 4 जा 36. स्क्वायर रूट निकालो. Therefore MS is equals to 6 का 36 का स्क्वायर रूट है 6. आ गया MS का वैल्यू 6. क्लियर है ये? ठीक है. सेम थिंग आई एम शोइंग ओवर हियर. थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ अभी. ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कैसे करना है. MS is equals to 6 सेंटीमीटर. आ गया. अब कौन सा फाइंड करना है अपने को? SR. जरा चेक करो. SR बिलोंग्स टू MR. ठीक है. तो MR का वैल्यू भी अपने पास है, SM का वैल्यू है, दोनों को माइनस करके मिल जाएगा. हो गया. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल MR इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, MS प्लस SR. बिटवीन दिस M डैश N डैश R. ठीक है. वैल्यूज डाल दिए, माइनस कर दो.
तो एस आर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास देखो एम एस का भी वैल्यू है, एम एस का भी वैल्यू है, एस आर। अभी इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, एम एस ऊपर आएगा, एस आर नीचे आएगा। एम एस का वैल्यू 6, एस आर का वैल्यू 3, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2:1, हो गया। वेरी इजी सम, ठीक है। चलो ये देखते, ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, ठीक है। इसके लिए काफी स्लो जाऊंगा, लेट्स अंडरस्टैंड द सम प्रॉपर्ली, ठीक है, फिर देखते हैं सोल्यूशन इसका। circles with two center A and B, they touch each other। अच्छा, टचिंग सर्कल है, एक्सटर्नली टचिंग, तो मैंने आपको क्या बोला, 3 पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर। कौन से? सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बड़े वाले सर्कल का सेंटर, ये 3 पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर। आगे further they are saying that line L is common tangent, okay, line L is common tangent for both the circle। आगे find the length of CD if the radii of the circles are 4 centimeter and 6 centimeter। obviously रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर का मतलब है छोटे सर्कल का रेडियस 4, बड़े सर्कल का रेडियस कितना रहेगा, 6, ठीक है। अब इसमें रेडियस कौन सा रहेगा, एक तो ए सी रेडियस रहेगा, ठीक है, ये वाला, ये ए सी रेडियस रहेगा, और ए ई। तो पहले मैं ए सी को ज्वाइन करता हूँ और बड़े सर्कल में बी डी को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है ना। तो लेट मी ज्वाइन, अच्छा ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, इट इज नॉट द कंस्ट्रक्शन, हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ए सी को ज्वाइन किया 4 सेंटीमीटर, बी डी को ज्वाइन किया, कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। आई गेस यहाँ तक समझ में आया। नाउ दे आर सेइंग दैट फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। अब सबसे पहले तो हमें ये तीनों को ज्वाइंट करना है, ठीक है। क्या ये कंस्ट्रक्शन है, तो आंसर इज यस, यस इट्स अ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सो इट्स अ कंस्ट्रक्शन। तो लेट मी ज्वाइन, अच्छा याद रखो कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइंस में होना चाहिए हमेशा। तो ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सेगमेंट ए ई एंड सेगमेंट बी ई, बस इतना लिखना है। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो डायग्राम से हमें इंफॉर्मेशन निकालना है सबसे पहले तो डायग्राम को देख के पहला इंफॉर्मेशन। नाउ always always understand, see whenever there are two circles, always focus on one circle at a time। now for smaller circle what all information you can get, तो पहला इंफॉर्मेशन तो मुझे मिला ए सी और ए ई इक्वल है, ए सी का लेंथ और ए ई का लेंथ, दोनों का लेंथ इक्वल है। क्यों ऐसा, अगर ध्यान से देखो तो दोनों रेडियस है छोटे सर्कल के लिए, ठीक है, ये रीजन मैं बाद में लिखता हूँ। तो ये एक इंफॉर्मेशन मिला, यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर छोटे सर्कल में, और एक इंफॉर्मेशन है, ये देखो ये रेडियस है, ये टैंजेंट है, तो यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, 90, बराबर। ये इंफॉर्मेशन हमने निकाला छोटे सर्कल से, सेम इंफॉर्मेशन हम बड़े सर्कल से निकालेंगे। बी डी और बी इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, 90। सो लेट मी राइट दैट बी डी इज इक्वल्स टू, बी डी इज इक्वल्स टू बी ई, दैट्स इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर हम लोग साथ में लिखते हैं, साथ में लिख सकते हैं ऐसा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। चलो अभी स्टार्ट करते हैं मेन। अभी देखो सबसे पहले अभी क्या फाइंड कर सकते हैं, ए बी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, बराबर के नहीं, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो सबसे पहले ए डैश ई डैश बी लिखना पड़ेगा, एंड रीजन में क्या लिखेंगे, थ्योरम, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, ठीक है, ये लिखना कंपलसरी है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब बिटवीननेस यूज कर सकते हैं, दैट इज ए बी इज डिवाइडेड, चेक करो ये पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ए ई प्लस ई बी। अभी वैल्यूज डाल देंगे, ए बी का वैल्यू चाहिए हम लोग को, यस ए बी का वैल्यू चाहिए, ए ई का वैल्यू है 4 और ई बी का वैल्यू है 6, हमने फाइंड किया था। ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चलो ये मिल गया, ये 10, इसको चले यहाँ पे लिखता हूँ, 10 सेंटीमीटर ये पूरा ए से लेके बी तक का लेंथ। इज इट क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। नाउ ओके, हाँ ठीक है, अभी चेक कर रहे हैं क्या हुआ। सब इंफॉर्मेशन मिल चुका है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये हो गया।
ओके, अभी देखते हैं क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, कैन आई से सी डी बिलोंग्स टू ये क्वाड्रिलैटरल सी ए बी डी? यस। पहले चेक करो ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। क्या ये स्क्वायर है? नहीं। रेक्टेंगल है? नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ। सी, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। तो ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल हो गया? ट्रपीजियम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ट्रपीजियम में हमारे पास ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट? तो हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें है ना, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए से लेके एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं। आई एम ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर, लेट्स से पॉइंट एफ, ठीक है। ये ज्वाइन करने से आपने अगर देखा रहेगा एक नया क्वाड्रिलैटरल बना। लेट मी हाईलाइट दैट, ठीक है, लेट मी हाईलाइट, हाईलाइट, ओके, हाईलाइट कर। अभी ये दिख रहा है आपको, एक नया क्वाड्रिलैटरल बना है। क्या 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 फायदा क्या है? ये क्वाड्रिलैटरल को क्या करना पड़ेगा मालूम है? इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना पड़ेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? अरे सिंपल है, अगर मैं इसको रेक्टेंगल प्रूव कर दूं तो क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। ये क्वाड्रिलैटरल को मेरे को रेक्टेंगल प्रूव करना है, सिंपल। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ऑपोजिट साइड इक्वल। सी डी का ऑपोजिट साइड कौन सा है? ए एफ। अगर हमें ए एफ का वैल्यू मिल गया, जो कि बहुत इजी है, तो सी डी भी सेम रहेगा, ठीक है। अब सवाल आता है रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल इज नथिंग बट जिसके सारे एंगल्स कितने हो, 90 डिग्री, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप पूछोगे सर 90 कैसे होगा? ये देखो, ये दोनों ऑलरेडी 90, टैंजेंट थ्योरम। ये कंस्ट्रक्शन किया, 90 हो गया। और ये रिमेनिंग एंगल करके चार में से अगर तीन 90 है तो चौथा भी क्या रहेगा, 90। अब सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना है जो मैंने बताया। सो इन क्वाड्रिलैटरल ए सी डी एफ, ए सी डी एफ 90 सबको प्रूव करना है। ये दोनों 90 है। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये दोनों का मेजर 90 है। रीजन कोई पूछा तो बोलना टेंजेंट थ्योरम की वजह से, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्शन किया, ये वाला 90, ए एफ डी, एंगल ए एफ डी भी 90 है। क्यों ऐसा कंस्ट्रक्शन किया बच्चों? हाँ, हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन किया। देखो, एक दो तीन, चार में से अगर तीन 90 है तो चौथा भी कितना रहेगा, 90 रहेगा। सी ए एफ, सो एंगल सी ए एफ ये भी कितना रहेगा, 90। रीजन में लिखो रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग एंगल। अभी देखो, चार एंगल 90 हो चुके। अगर चार एंगल 90 हो चुके हैं तो क्या, तो ये क्वाड्रिलैटरल क्या बन गया, रेक्टेंगल। देयरफॉर, देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ, क्वाड्रिलैटरल ए सी, क्वाड्रिलैटरल ए सी डी एफ इज अ रेक्टेंगल। फायदा क्या होगा मैंने बोल दिया है। अच्छा, ये रेक्टेंगल क्यों? रीजन पूछा, क्योंकि भाई चारों एंगल 90 किए, तो ये उसका डेफिनेशन है कि जब चारों एंगल 90 होते हैं तो वो बनता है रेक्टेंगल। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर रेक्टेंगल बन गया, सी डी का लेंथ ए एफ से मिल सकता है, ऑपोजिट साइड है। अभी हमें फाइंड करना है ए एफ का लेंथ, ये हमारा हिंट है। पहले ये निकाल देता हूँ सब, ये अपना हिंट है। अभी थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड करना है, ए एफ फाइंड करना है। कैन आई से ए एफ बिलोंग्स टू राइट एंगल ट्राइंगल ए एफ बी? ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये राइट एंगल कहाँ से आ गया? अरे यार, ये 90 था कंस्ट्रक्शन की वजह से, लीनियर पर से ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बराबर के नहीं? दोनों 180 है, 180 में से 90 क्या, तो ये 90, समझो बात को। अभी ए एफ ये राइट एंगल ट्राइंगल को बिलोंग करता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल को बिलोंग करता है तो विच थ्योरम वी कैन अप्लाई, पाइथागोरस थ्योरम। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे ये इसका ए एफ का लेंथ चाहिए तो ए बी का लेंथ होना चाहिए, जो कि है, हमने फाइंड किया था, ये रहा ए बी का लेंथ है। और एफ बी का लेंथ होना चाहिए, जो कि नहीं है। एफ बी फाइंड करना पड़ेगा, चेक करो, चेक करो एफ बी। अभी ध्यान से देखोगे, एफ बी बी डी को बिलोंग करता है,
अगर बी डी का लेंथ मिल गया तो एफ बी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, देखो जरा, बी डी का लेंथ है क्या, हाँ यहाँ पे दिया है 6। अगर हमें एफ डी का लेंथ मिल गया, सपोज एफ डी का लेंथ मिल गया तो मिल जाएगा ऑब्वियसली, एफ डी रेक्टेंगल का पार्ट है और ऑपोजिट साइड इक्वल है। अगर ए सी 4 है, एफ डी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, मिल गया अपने को एफ बी का लेंथ, 6 में से 4 तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल में ये ए बी कितना है 10, एफ बी कितना है 2, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यू कैन फाइंड। अब क्वेश्चन आता है लिखना कैसे, ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल हो गया तो ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी किससे इक्वल होगा, एफ डी से इक्वल होगा, क्योंकि सबसे पहले तो वही फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। रीजन में क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हो गया 4। अभी बी डी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अभी एक मिनट, ये फिलहाल ये निकाल देता हूँ। वाह, चलो क्या बात कर रहे थे, बी डी, हाँ अभी बी डी चाहिए ना हम लोग को, बी डी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ये पूरा, दैट इज बी एफ प्लस एफ एफ बी, रीजन आएगा बिटवीन दिस डी डैश एफ डैश बी, ठीक है ना। बी डी का लेंथ है 6, ये रहा रेडियस है, दैट इज इक्वल्स टू एफ डी का लेंथ कितना है 4, अभी अभी हमने फाइंड किया था, ये 4, एफ बी तो फाइंड करना है, देयरफॉर एफ बी इज इक्वल्स टू 6, ये 4 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू 6 - 4 इज 2 सेंटीमीटर, आ गया, ठीक है 2 सेंटीमीटर। अब फटाफट फटाफट फाइंड करेंगे। अच्छा ये होमवर्क के लिए कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना ए एफ का लेंथ कितना है। अभी जो भी ए एफ का लेंथ है, सी डी का लेंथ वही रहेगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, दैट विल बी फॉर होमवर्क, ठीक है, कमेंट में बता दो। एंड द सम इज डन। 4 मार्क का सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सम। चलो आगे देखते हैं और कुछ है क्या, ये लेक्चर में बहुत हो गया, एक और सम है, चलो ये एक सम कर लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड वेरी इंटरेस्टिंग सम। ये लास्ट सम रखते हैं आज के लेक्चर का, 3.2 का सम नंबर 4। Fine, let's understand the question. They are saying that there are two circles which are touching circle again. If two circles touch each other, then all 3 points are collinear. कौन सा 3 points, कोई भी 3 point नहीं, this छोटे सर्कल का सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड बड़े सर्कल का सेंटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, a line passing through P R, a line passing through क्या क्या लिखा है वहां पे, a line passing, okay, a line passing through R meet the circles at point A and B, देख लिया हम लोग को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते, पहले ये देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट AP इज पैरेलल टू BQ। अभी थोड़ा ध्यान से देखना, जब भी हमें लाइन पैरेलल प्रूव करना रहता है, ये दो लाइन पैरेलल प्रूव करना है, हम हमेशा सर्च करते हैं ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ पे ये दो लाइंस के लिए, ये दो लाइंस के लिए दो ट्रांसवर्सल है, पहला है PQ और दूसरा है AB। हम सिलेक्ट कर रहे हैं इजी करने के लिए AB, ठीक है, लेट मी सिलेक्ट, ये दो लाइन के लिए आई एम सिलेक्टिंग AB। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये ट्रांसवर्सल पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, आंसर इज यस। एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे, ध्यान से देखो Z फॉर्म हो रहा है, Z ऑल्टरनेट एंगल्स, मतलब हमें ये एंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, तो ये दो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, ठीक है। अब वो कैसे होगा उसका टेंशन तुम मत लो, तो हमें एक मिनट, ये दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ये दो एंगल्स को, तो ये मैं हिंट में लिख देता हूं, दैट इज एंगल APB शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू
ए बी क्यू, या तो क्यू बी ए, पी ए बी क्यू बी ए को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन वन एंगल एट अ टाइम। लुक एट एंगल पी ए बी इन द डायग्राम। एंगल पी ए बी मतलब ये वाला एंगल पे फोकस करेंगे, सिर्फ एंगल पे। नाउ इफ यू सी दिस एंगल बिलोंग्स टू अ ट्राइंगल पी ए आर। अब ये ट्राइंगल में थोड़ा ध्यान से देखो, ए पी क्या है, सर्कल के लिए रेडियस है, एंड पी आर सर्कल के लिए क्या है, रेडियस। मतलब ए पी एंड पी आर कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल में अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट तो क्या होगा, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट। अभी पी आर का ऑपोजिट एंगल ए एंड ए पी का ऑपोजिट एंगल इज आर। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। पहले लिखना पड़ेगा, तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ए आर पार एंगल पार, नहीं एंगल नहीं सॉरी, सबसे पहले तो पी ए साइड पी ए इज कॉन्ग्रुएंट। बताओ तुम लोग कौन से साइड से कॉन्ग्रुएंट है? यस, पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। रीजन में लिखना रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर पी आर का ऑपोजिट एंगल इज ए, तो मैं पूरा 3 लेटर्स में लिखता हूँ, एंगल पार इज कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल का नाम क्या रहेगा, पी आर ए। ये एक थियरम है, तुमको मालूम है ये कौन सा थियरम है? हाँ, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम। ठीक है, इट्स अ थियरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेट्स से मैं ये एंगल को 1 लिख देता हूँ थोड़ा इजी करने के लिए, और ये एंगल को 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले एंगल का इंफॉर्मेशन मिल गया, ए का इंफॉर्मेशन मिल गया हमें। अभी हमें चाहिए बी का इंफॉर्मेशन। चेक करो, वैसे ही ये वाला एंगल का इंफॉर्मेशन अभी ध्यान से देखोगे वापस से सेम है। ठीक है, क्या ये एंगल ये ट्राइंगल को बिलोंग करता है? यस, क्यू बी आर को, क्यू बी आर को बिलोंग करता है। अभी वापस से क्यू आर रेडियस है, क्यू बी क्या है, रेडियस है, तो ट्राइंगल में दो साइड इक्वल तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल सेम। तो फटाफट लिखते हैं, इन ट्राइंगल क्यू आर बी, इन ट्राइंगल क्यू आर बी साइड क्यू आर किससे कॉन्ग्रुएंट है? चेक करो, साइड क्यू बी से, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल लिख देना। देयरफॉर अभी कौन से एंगल्स देखो, ये क्यू बी देखो, क्यू बी इसका ऑपोजिट एंगल है आर, और क्यू आर का ऑपोजिट एंगल है बी, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल क्यू आर बी विल बी कॉन्ग्रुएंट। देखो तो वहां पे क्यू आर बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी आर। ये कौन सा थ्योरम यूज किया, वापस से ये वाला यहाँ पे लिख देना, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है ना, अभी चेक करो चेक करो चेक करो, हमें ए का इंफॉर्मेशन चाहिए था, मिला क्या? हाँ, इसको 1 डाल देते हैं, 1 में मिला। हमको बी का इंफॉर्मेशन चाहिए था, ये रहा, मिला क्या? हाँ, 2 में डाल देते हैं। अब तक सिर्फ इंफॉर्मेशन निकाला है दोनों एंगल्स का। ठीक है, अब ये दो एंगल्स हमें क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। नाउ व्हेन कैन, कौन से दो एंगल्स है, ए मतलब ये वाला एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट चाहिए, और बी मतलब ये वाला। ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उसके रिमेनिंग पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब कौन सा, ये वाला पी आर ए एंड क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। चेक करो वहां पे, इसको 1 2, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 लेते हैं। ठीक है, अब अपना बात क्या हुआ था, हमें पी ए आर मतलब 1, हमें पी ए आर, हाँ हमें 1 किससे इक्वल चाहिए, हमें 1 और क्यू बी आर। ओके, आई वांट 1 and 4 टू बी इक्वल। 1 and 4 can be equal provided 2 and 3 are equal. Are 2 and 3 equal? Obviously yes. Vertically opposite angles. ठीक है, so I can say that angle PRA now it is equal to or congruent to angle QRB, result number 3। और ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तुम लोग को पूरा लिखना है, हो गया। नाउ सी, अभी व्हेन 2 and 3 आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल है तो पी ए आर ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ आई कैन राइट देयरफॉर
angle PAR, now it is congruent to angle QRB. Sorry, QBR. So sorry, is congruent to angle QBR. अच्छा, अभी ये देखो, ये वाला एंगल कहाँ से लिया? 1, तो लिखो फ्रॉम 1, ठीक है। फिर QBR कहाँ से लिखा? 2, फ्रॉम 1 2, और कॉन्ग्रुएंट कहाँ से किया? 3 से, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। नाउ हमें वही एंगल चाहिए, जरा चेक करो, जरा चेक करो। हमें PAB चाहिए, PAB, लेकिन यहाँ पे है PAR, हमें चाहिए QBA, अरे रे QBR। अभी PAB चाहिए और यहाँ पे है PAR। नाउ टेल मी, इंस्टेड ऑफ PAR कैन आई राइट PAB? ऑब्वियसली यस, बिटवीननेस से हम इसको ऐसा नीचे ले सकते हैं। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ PAR एक्सटेंड करेंगे PAB। देयरफॉर एंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखो QBR। ना QBR के बदले क्या आ जाएगा? QBA, जो हमें यहाँ पे चाहिए, QBA। यहाँ पे रीजन में आएगा A डैश R डैश B, बिटवीननेस, क्योंकि आगे लिया ना हमने, एक्सटेंड किया। and the first hint is done. Now if you see, these are alternate angles, huh? 1 and 4 are alternate angles, and right now we have proved alternate angles congruent. If alternate angles are congruent, then the lines are parallel. Therefore segment AP will be parallel to segment BQ. ये कौन सा टेस्ट यूज किया हमने? alternate angles test, alternate angles test, ठीक है। तो फर्स्ट इज डन। अभी सेकंड, चलो चेक करते हैं सेकंड में हमें क्या चाहिए। लेट्स फोकस। अभी ये जो सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट है जो क्वेश्चन का प्रूव करना है अपने, यहाँ पे ये जो एंगल्स हमने ऑलरेडी प्रूव किए ना, ये कॉन्ग्रुएंट, फिर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये सारे काम आने वाले अपने को, ठीक है। हम यूज करने वाले हैं सेकंड को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे ये निकाल देता हूँ। अभी अभी अंडरस्टैंड करो थोड़ा प्लीज, कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे। ये दो एंगल्स तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। 1 यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, ये 1 हो गया, ठीक है। ये 2 ले लेते हैं, ये 3, ये 4। ये एंगल्स हमने 1 एंड 2 इक्वल है, 2 एंड 3 इक्वल है, 1 एंड 4 इक्वल है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, हम लोग समझेंगे। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन है, ट्राइंगल APR शुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल BQR, ठीक है। उसको सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल्स को। ये कैसे करेंगे जरा देखते हैं। हमें दो ट्राइंगल्स को, एक मिनट, हाँ, ट्राइंगल देख लो पहले, कौन सा है? APR, ये वाला ट्राइंगल है, और दूसरा कौन सा है? BQR। ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। मैंने बताया था सिमिलर प्रूव करने के लिए AA टेस्ट सबसे पहले देखेंगे हम लोग, AA टेस्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। APR एंड BQR हो गया ना, देखो 1 अभी हमने ये प्रूव किया, ठीक है। इसके पहले PAR, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने क्या कौन से एंगल प्रूव किया ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या सम करने में इजी रहेगा। एंगल PAR हमने कॉन्ग्रुएंट किया था, PRA से इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRA। ये पहला एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किया था। दूसरा, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो PRA, एंगल PRA, ये वाला एंगल 2 and 3, QRB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB। फिर हमने किया था PAR और QBR, PAR को कॉन्ग्रुएंट किया था QBR, बराबर कि नहीं। फिर ये कॉन्ग्रुएंट किया, और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, 3 and 4, दैट इज QRB, फोर्थ वन, QRB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। ये सब हमने कॉन्ग्रुएंट
ऑलरेडी कर चुके। इसका इस्तेमाल करके हम ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करेंगे, सिमिलर, ठीक है ना। सो चलो लेट्स स्टार्ट टू प्रूव सिमिलर। सेकेंड क्वेश्चन, ट्राइंगल ए पी आर, ए टेस्ट के लिए जा रहा है, ठीक है, ये निकाल देता हूँ पहला। चलो ये वाला ट्राइंगल है और दूसरा क्यू बी आर ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल में अगर आप देखो तो ये एंगल दैट इज पी ए आर एंड ये वाला एंगल दैट इज क्यू बी आर, ठीक है, पी ए आर एंड क्यू बी आर, ये देखो ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है, तो लिखते हैं। सो इन, पहले ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल बी क्यू आर, बी क्यू आर, कौन सा प्रूव किया हमने, ये वाला एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर, ठीक है, ये पहला प्रूव किया था। और उसके बाद देखो ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी हमने प्रूव किया था, दैट इज पी आर ए एंड क्यू आर बी, ये दोनों। तो एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे फ्रॉम थ्री, पीछे जो भी है उसको इक्वेशन नंबर दे देना और यहाँ पे लिखो। नाउ इफ टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, therefore ट्रायंगल APR is similar to triangle BQR by कौन सा टेस्ट, A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है ना, हो गया। सेकेंड पार्ट भी डन, BQR हो गया। अभी थर्ड कौन सा चाहिए, थर्ड में क्या चाहिए देखते, थर्ड में क्या चाहिए, फाइंड RQB, RQB इसको फाइंड करना है इफ PAR दिया है 35 डिग्री, PAR इज 35 और हमें फाइंड करना है QRB। अगर ध्यान से देखो, जो फाइंड करना है उस पर सोचना है हमेशा, ठीक है। RQB एक ट्राइंगल को बिलोंग करता है, RQB को बिलोंग करता है, चलिए तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इजी करने के लिए, ठीक है ना, कि ये हाईलाइटर, हाँ, तो ये वाला ये ट्राइंगल को बिलोंग करता है QRB। अब ये ट्राइंगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल में, ठीक है, हमें किसका भी वैल्यू चाहिए, वैल्यू मेजर चाहिए तो, ठीक है। ट्राइंगल में अगर मेजर चाहिए तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब तीनों एंगल्स को मिला के कितना 180, वो यूज करेंगे, वी हैव टू यूज दैट ओनली, दैट इज द ट्रिक। सो अगर मुझे इसका एंगल चाहिए तो मुझे ये वाला एंगल का मेजर पता होना चाहिए, एक तो ये वाला एंगल का QRB का पता होना चाहिए और QBR एंगल का पता होना चाहिए। अगर ये दोनों हो गया, आवर वर्क इज डन, ठीक है। नाउ वी ऑलरेडी नो, हमें पहले से ही पता है, ये 35 दिया है, राइट, इट इज गिवन, इफ दिस इज 35 इवन दिस इज 35, ठीक है, बिकॉज PAR एंड PRA आर इक्वल, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल PAR, एंगल PAR इज इक्वल टू एंगल PRA विच इज नथिंग बट 35, दोनों का मेजर 35 रहेगा, ठीक है, तो ये 35 हो गया। हमें ये एंगल चाहिए, ये 35 तो ये भी 35, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये दोनों इक्वल। अब देखो मैंने PRA यहाँ पे लिखा है, इसमें है ना, मैं इंक्लूड कर देता हूँ, ये पहले भी मैं कर सकता था लेकिन तुम लोग दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू एंगल P, ये वाला QRB, साथ में लिख सकते हैं ऐसा, QRB दैट इज इक्वल्स टू 35, तो एक स्टेप बच गया ना अपना, तो ये एंगल आ गया 35, इसको अच्छे से लिखते, ओ 35 डिग्री। चलो आगे दिखते हैं, 35, तो ये एंगल आ गया 35 डिग्री। अब देखो ये दो एंगल्स, ये दो साइड इक्वल है, ये दो एंगल्स इक्वल हो गया, या तो ऑलरेडी हमने प्रूव किया, ये रहा PAB QBA, ये भी यूज कर सकते हैं ना। एंगल PAB इज ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूव किया हुआ है QBA, अगर कॉन्ग्रुएंट है उसका मेजर भी कितना रहेगा 35 आ गया, 35 हो गया। अब ट्राइंगल का ना, इन ट्राइंगल ये वाला QRB, इन ट्राइंगल QRB तीनों एंगल्स को मिला के कितना होता है 180,
सो एंगल आर क्यू बी जो हमें फाइंड करना है यहाँ पे, उसको मैं लिखता हूँ पहले, आर क्यू बी प्लस ये वाला एंगल क्यू आर बी प्लस ये वाला एंगल क्यू बी आर, ये तीनों को मिला के 180। रीजन में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अभी वैल्यूज डालो, आंसर निकालो, हो गया, एंड द सम इज डन। आंसर निकालना तुम्हारा जॉब है। गेट मी द आंसर, राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, डन विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के देखते हैं क्या करना है। ओके, बाय बाय।